जंगल में एक औरत अपना बकरी को घूम घूम कर घास खिला रही थी। पेड़ के पीछे छुपकर एक सियार ये नजारा देख रहा था और बोल रहा था, एक बार ये औरत बकरी को यहाँ छोड़ के तो जाए, फिर मैं इसकी काम तमाम कर दूंगा। कुछ देर बाद वो औरत एक लकड़ी के सहारे अपना बकरी को बांध देती है और वो अपना घर चली जाती है। कुछ देर बाद सियार वहाँ पे आता है और बकरी को लेके अपना गुफा में चला जाता है। गुफा में ले जाकर सियार बकरी को खाने वाला ही था, लेकिन बकरी का खूबसूरती देखकर उसको उस पर माया आ जाता है और सियार बकरी का खेती करना चाहता है। उसका जब खेती में बहुत सारा भेड़ बकरी बन जाएगा तब एक एक करके वो खाएगा। इसीलिए सियार जंगल में घास लेने जाता है। इधर वो औरत अपना बकरी ढूंढने के लिए जंगल में आती है। सारी जंगल में घूम घूम के उसको उसका बकरी नहीं मिलता है तो औरत अपना घर चली जाती है। उधर सियार अपना घास काट काट कर टोकरी में भर रहा था। उतने में उसका सामने शेर आके पहुंचता है और सियार को बोलता है, अबे सियार, तू बेटा कब से घास खाने लगा रे? अरे मामा, बहुत दिन से मुझे कुछ शिकार नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं घास काट काट कर खा रहा हूँ और अपना पेट भरा रहा हूँ। इसी तरह हर रोज सियार अपना बकरी को घास खिलाता रहता है। कुछ दिन बाद बकरी का दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, इसीलिए सियार को ज़्यादा घास का ज़रूरत पड़ जाता है। फिर एक दिन उसी तरह सियार घास काट रहा था, तब उसका मुलाकात शेर से हो जाता है। तब शेर सियार को बोलता है, तू अभी भी घास ही खा रहा है? मैं तो भाई मर जाऊंगा, लेकिन कभी घास नहीं खाऊंगा। शेर समझ जाता है कि सियार उसको झूठ बोल रहा है। फंडा क्या है उसका पीछे बाजू जाके देखना पड़ेगा। जैसे ही सियार घास लेके जाने लगता है, शेर उसका पीछे पीछे उसका गुहा तक जाता है और सियार किसके लिए घास लेके जाता है शेर वो देख लेता है। मौका देखकर शेर सियार का गुफा में जाता है और सियार का सारी बकरी चुरा कर अपने गुफा में आके रख लेता है। सियार दुखी होके जंगल में घूम रहा था, तब शेर सियार को पूछता है, क्या हुआ सियार, तुम इतना दुखी क्यों हो? शेर मामा, दरअसल मैं उस दिन घास काटते हुए आपको जो बोला था कि मैं अपने लिए घास काट रहा हूँ, अब मैं घास खाता हूँ, वो बिल्कुल गलत था। मैं गांव से कुछ बकरी चुराया हूँ, उसके लिए मैं घास काटता था, लेकिन अब मेरा बकरी किसी ने चुरा लिया है। देख, तू उस दिन अगर मेरे को सच बोल दिया होता तो मैं तेरा गुफा के आसपास पहरा देता। मेरे होते हुए तेरा बकरी कोई चुरा नहीं पाता, लेकिन तू तो हमको झूठ बोला। अब हम क्या करें? मैं अब चलता हूँ। ठीक है मामा, तुम जाओ, मैं जंगल में ढूंढ के देखता हूँ, कहीं मेरा बकरी मुझे मिल जाए। कुछ दिन बाद सियार देखता है कि शेर घास काट काट कर टोकरी में भर रहा है। तब सियार बोलता है, शेर मामा तो मेरे सामने कसम खाया था कि वो मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा, लेकिन आज घास वो किसके लिए काट रहा है? आज मैं इसका पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा। जैसे ही शेर घास का टोकरी लेके जाने लगता है, सियार उसका पीछे पीछे जाने लगता है। शेर का घर तक पहुंचते ही सियार को पता चल जाता है कि उसका बकरी शेर ने चोरी किया है और उसी बकरी के लिए घास लेके आया है। मैं तो शेर से बदला लूंगी इस बात का, लेकिन कैसे? मैं तो शेर से लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे मार कर खा जाएगा। हाँ, मैं बकरी का मालिक को जाके सब कुछ बता देता हूँ। मैडम जी, जंगल में जो आपका बकरी खो गया था ना, वो बकरी मैंने ही चुराया है। क्या? तुमने मेरा बकरी चुराया? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैडम जी, आप मुझे मारना मत, मैं आपका बकरी नहीं खाया हूँ, मैं आपका बकरी को रख कर उससे बच्चा पैदा करवाया हूँ। ठीक है, तब मेरा बकरी अभी कहाँ है? मैं आपका बकरी को खिलाने के लिए घास काटने गया था जंगल में, उतने में शेर आके बकरी चुरा के भाग जाता है। तब शेर मेरा बकरी को कहाँ छुपा के रखा है?
जंगल के उस पार एक मकान है, वहाँ पे आपका बकरी को छुपा के रखा है। ठीक है, तू भी चल मेरा साथ, मेरे को रास्ता दिखा देना। हम लोग शेर को मारकर अपना बकरी वापस लाएंगे। ओ जी, सुनते हो? निकालो बंदूक, अपना बकरी को शेर ने छुपा के रखा है। क्या? वो शेर का इतना हिम्मत? वो मेरा बकरी को चुरा के जंगल में छुपा के रखता है। चलो उसको मारकर अपना बकरी हम वापस लाएंगे। शेर को तलवार फेंक के मारता है और शेर वहीं पे ढेर हो जाता है। शेर को मारकर सब बकरी लेके मालिक अपना घर में आता है और सियार को इनाम के तौर पे एक बकरी का बच्चा पालने के लिए देता है।